हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं आलू के पराठे, जिसमें आपको ना तो आटा गूंदने की जरूरत है ना ही बेलने की, और आप ढेर सारे पराठे बहुत ही जल्दी बना के तैयार कर सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कैसे बनाना है। आलू के पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को हमने अच्छे से ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज के ग्रेटर से सभी आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो आलू को मैशर से मैश कर सकते हैं, बस इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। अब हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेते हैं। एक यहाँ पे हमने मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट के डाल लिया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हम पराठों को थोड़ा सा चटपटा बनाने वाले हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। हरी धनिया जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा पराठों में टेस्ट आता है। अब सभी मसालों को डालने के बाद हमें आलू में अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है बड़ा सा, इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। 1 कटोरी गेहूं के आटे में आप ढेर सारे पराठे को बना के तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें इसमें नमक डालना है, क्योंकि हमने नमक आलू की स्टफिंग में डाला है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच अजवाइन को हाथों से अच्छे से क्रश करके डालना है। सभी चीजों को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे और हमें इसका घोल बनाना है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आटे में हमें एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। अगर आप आटे में एकदम से पानी डाल देते हैं तो आटे में लम्स पड़ जाएंगे, इसीलिए आपको थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। फ्रेंड, अगर आपको हमारे आलू के पराठे की रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आटे का घोल बनके हमारा हो चुका है एकदम तैयार। अब जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई है आटे के घोल में डाल लेना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा आलू की स्टफिंग को बचा लिया है, इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। और बाकी बची स्टफिंग को हमने घोल में डाल दिया है। अब इसे अच्छे से घोल में हमें मिक्स कर लेना है। कहीं से भी बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए, इसीलिए अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेना है और हरे धनिया को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा घोल बनके हो चुका है एकदम तैयार। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि अब हम इसे कैसे बनाने वाले हैं। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तवे को चढ़ा दिया है। गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। तवे के ऊपर हमें अच्छे से ऑयल को लगा लेना है। अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच भर के आटे के घोल को डालते हैं और अब हमने यहाँ पे 2 चम्मच घोल को डाल लिया है। अब हम इसे अच्छे से फैला देते हैं, जैसे कि गोल रोटी को हम फैलाते हैं। आप चाहे तो चम्मच से भी फैला सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आप इसे चम्मच से बहुत ही अच्छे से फैला सकते हैं और आप इसे किसी भी शेप में बना के तैयार कर सकते हैं। आटे को अच्छे से फैलाने के बाद हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है और अब हम इसे थोड़ा सा ढक देते हैं 2 मिनट के लिए अच्छे से सिकने के लिए। और 2 मिनट के बाद हम प्लेट को हटाएंगे और रोटी के ऊपर घी या ऑयल लगा लेना है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि अब हम इसे कैसे पलटने वाले हैं। तो बिल्कुल हल्के हल्के से देखिए, इस तरह से हमें साइडों से इसे निकाल लेना है। और अब देखिए थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे ताकि ये चिपके नहीं तवे पे। और अब हम इसे पलट देते हैं दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से सिकने देंगे। और दूसरी तरफ भी हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सेकेंगे और फिर इसे पलट देना है। अब आप इसे दोनों तरफ से अलट पलट के अच्छे से सेक सकते हैं गोल्डन होने तक। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से सेक लिया है। एक पराठा बनके हो चुका है तैयार। अब देख लेते हैं कि दूसरे तरीके का पराठा हमें कैसे बनाना है। जो हमने आलू की स्टफिंग बचाई थी उससे बनाने वाले हैं। तवे पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और आटे के घोल को डाल लिया है और इसे भी चम्मच से अच्छे से फैला लेना है। पूरे में देखिए हमने इसे अच्छे से फैला लिया है। और अब इसे फैलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आलू की स्टफिंग को। तो देखिए हमें आलू की स्टफिंग को रोटी के देखिए बीचों बीच डालना है। आप चाहें तो इसे पूरे में अच्छे से फैला के डाल सकते हैं।
बिल्कुल इसे हल्का हल्का सा ही डालना है, पूरे में अच्छे से फैला के। गैस का फ्लेम हमने लो रखा है। आलू की स्टफिंग डालने के बाद अब हम इसमें आटे के घोल को डाल देते हैं ऊपर से और आलू की स्टफिंग को कवर कर देना है। चम्मच से हम इसे अच्छे से फैला लेते हैं आटे के घोल को, ताकि हमारा आलू बाहर ना दिखे और ना ही कहीं से निकले। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से फैला लिया है। अब आप किसी भी तरह से पराठों को बना सकते हैं, या फिर सिंपल या फिर इस तरह से आलू के पराठों को। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के सिकने के लिए छोड़ देते हैं और 2 मिनट के बाद हम इसे हटाएंगे और रोटी के ऊपर से भी हमें ऑयल या घी को अच्छे से लगा लेना है। और इसे लगाने के बाद अब हम रोटी को दूसरी तरफ पलट देते हैं और गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर लेना है और इसे दूसरी तरफ पलट के गोल्डन होने तक सेकना है अच्छे से। ये पराठे बहुत ही जल्दी सिक जाते हैं और आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें आपको ना तो आटा गूंदने की जरूरत है, ना ही बेलने की, और ना ही आपके आलू के पराठे फटेंगे। आप इन पराठों को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है और बाकी के बचे हुए पराठों को भी हमने अच्छे से सेक के तैयार कर लिया है। अब आप इसे ऐसे भी खाइए या फिर किसी चटनी के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इन पराठों को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारे आलू के पराठों की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। चना दाल से बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता बनाने बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए ये नाश्ता बना सकते हैं। सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि नाश्ता कैसे बनाना है। नाश्ता बनाने के लिए हमने 1 कटोरी चना दाल को पानी में भिगा के रख दिया था रात में ही। आप 3 से 4 घंटे के लिए दाल को भिगा के इस तरह से रख सकते हैं। एक हमने यहाँ पे मीडियम साइज का मिक्सी जार लिया है और चना दाल को हमें धो के अच्छे से इसमें डाल देना है। साथ ही 2 हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल लेना है और दाल को बारीक करके पीस लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से पीस लिया है, हमने इसमें ज्यादा पानी नहीं डाला है। अब एक अलग बाउल में हम चना दाल को निकाल लेते हैं। दाल को हमने अच्छे से बारीक करके पीस लिया है और सभी दाल को अब हम इस बाउल में डाल लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो सभी दाल को हमने एक अलग बाउल में डाल दिया है और बाकी की बची हुई दाल को भी हम मिक्सी जार में डाल लेते हैं और इसमें भी हल्का सा पानी डाल के इसे पीस लेते हैं। तो बाकी की बची हुई दाल को भी हमने अच्छे से पीस लिया है और जो हमने बाउल में दाल डाली है इसी में हम इसे भी डाल देते हैं। तो सभी दालों को हमने अच्छे से पीस लिया है। तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल लेना है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना या ज्यादा तीखा। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल लेना है। कलर के लिए थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डाल लेंगे और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लेंगे। अब सभी मसालों को हमें दाल में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसे हाथों से या चम्मच से किसी भी तरह से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे दाल को रखते हैं साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। आप गेहूं के आटे की जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। नमक हमने दाल में यूज किया है इसलिए हम इसमें कम ही डालेंगे नमक। और सभी चीज़ों को आटे में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे कि रोटी के लिए आटे को गूंथते बिल्कुल उसी तरह से इसे गूंथ के तैयार करेंगे। आटे से हमें इसे थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने आटे को अच्छे से गूंथ के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयां काट लेते हैं। आप इसकी छोटी लोइयां या बड़ी लोइयां काट सकते हैं। अब इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और जैसे कि रोटी के लिए लोई को बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बना लेना है। अब हमने यहाँ पे एक चकला ले लिया है और लोई को इसके ऊपर रखेंगे और सूखा आटा डाल लेना है इसके ऊपर। अब हम इसे बेलन से बेल लेते हैं। तो हमें इसे थोड़ा सा बड़ा ही बेलेंगे, जैसे कि रोटी को बेलते हैं बस उससे थोड़ा सा हम इसे बड़ा ही रखेंगे। तो देखिए हमने इसे ना मोटा ना पतला बिल्कुल मीडियम साइज में गोल तरह से इसे बेल के तैयार कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से बड़ी सी रोटी बना के हमें तैयार कर लेना है।
अब हम यहाँ पे ले रहे हैं गिलास, आप चाहें तो कटोरी भी ले सकते हैं। अब रोटी के ऊपर रखेंगे देखिए इस तरह से, और हल्के से हमें दबाना है। तो बिल्कुल छोटी छोटी सी पूड़ियों की शेप में हमने इसे काट लिया है। और बाकी के बचे हुए आटे को देखिए इस तरह से निकाल लेंगे और बाद में हम इसे बनाएंगे। अब हम इसमें से एक पूड़ी को लेंगे। पूड़ी को हमें बेलन से बेल लेते हैं, थोड़ी सी ये और बड़ी हो जाए। आप चाहें तो इसे बिना बेले भी बना सकते हैं। अब हमने जो चना दाल की पीठी बना के रखी है उसे ले लेते हैं और 1 चम्मच हम लेंगे और पूड़ी के ऊपर देखिए इस तरह से रखना है। हमने इसे बीच में ही रखा है चना दाल को। आप इसमें कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसे देखिए इस तरह से दूसरी तरफ फोल्ड कर देना है और हल्के हल्के हाथों से हम इसे दबाएंगे और अच्छे से देखिए ये बंद हो चुका है और दाल नहीं निकलेगी। तो बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी पूड़ी को भी बनाएंगे। पूड़ी के ऊपर चना दाल को रखेंगे और पूड़ी को बीच से इस तरह से फोल्ड कर देना है और हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरह से दबा देना है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। वैसे तो पूड़ियाँ आराम से चिपक जाती हैं। अगर आपकी पूड़ियाँ सूख जाती हैं तो आप इसमें हल्का हल्का सा पानी लगा के इसे चिपका सकते हैं और इसे चिपकाने के बाद बिल्कुल भी कहीं से भी दाल नहीं निकलेगी। तो ये बना सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, देखिए जो बाकी का बचा हुआ नाश्ता है हमने उसे भी कर लिया है बना के तैयार। तो कुछ नाश्ते को हमने छोटा और कुछ को बड़ा बनाया है। अब हम इस नाश्ते को भाप में पकाने वाले हैं। गैस पे हमने कढ़ाई में 2 गिलास पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और पानी को अच्छे से हमें गर्म होने देना है। जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें नाश्ते को डाल लेते हैं एक एक करके। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे नाश्ते को स्टीम करेंगे। फ्रेंड, अगर आप इस नाश्ते को इस तरह से बनाते हैं तो आप इसे बिना ऑयल के भी खा सकते हैं। ये नाश्ता बिना ऑयल के भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमने सभी नाश्ते को डाल दिया है। तो चलिए अब इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। हमने इसे 6 से 7 मिनट तक अच्छे से उबलने दिया है और हमारा नाश्ता एकदम पक चुका है। आपको इस नाश्ते को 6 से 7 मिनट तक अच्छे से स्टीम कर लेना है। जब नाश्ता ऊपर की तरफ पानी में आ जाएगा तब समझ लीजिएगा कि हमारा नाश्ता अच्छे से पक चुका है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हमें बिल्कुल इसी तरह से स्टीम कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने सभी नाश्ते निकाल लिया है और इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसमें से एक नाश्ते को लेंगे। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि ये अंदर से कितने ही अच्छे से पक चुका है। आप इस तरह से चाकू लीजिए या कटर लीजिए और देखिए इसके छोटे छोटे पीसेस हमें कर लेने हैं। तो इस तरह से आप इसे काट सकते हैं। अब आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा क्रंची बनाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि नाश्ते को कैसे फ्राई करना है। गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। अब इसमें कुछ नाश्ते को हम डाल देते हैं। जितना भी कढ़ाई में नाश्ता आएगा उतना ही हमें इसमें डालना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हल्का गोल्डन फ्राई करना है। अगर आप नाश्ते को फ्राई करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा क्रंची बन के तैयार होता है। अब आप इस नाश्ते को बिना ऑयल के भी खा सकते हैं या फिर इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। ये नाश्ता बच्चों से लेके बड़े तक को सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो देखिए फ्रेंड, नाश्ते को हमें बिल्कुल इस तरह से देखिए चलाते रहना है ताकि हमारा नाश्ता कहीं से भी जले नहीं। बस इसे फ्राई करने में 4 से 5 मिनट का ही टाइम लगता है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे फ्राई करना है। अब हमने यहाँ पे एक बड़ी सी छन्नी ले ली है और सभी नाश्ते को हम निकाल के इसमें डाल लेते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाए। ये ज़्यादा इसमें ऑयल भी नहीं लगता है क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। फ्रेंड, अगर आपको ये नाश्ते की रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए सभी नाश्ते को हमने निकाल लिया है और जो बाकी का बचा हुआ नाश्ता है हमें बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लेना है। ये बस 4 से 5 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा नाश्ता हो चुका है बनके तैयार। अब आप इसे चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ या फिर इसे ऐसे भी खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये नाश्ता अंदर से भी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड, अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।
ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते एक नई रेसिपी के साथ।